इस समय पूरी सरकार मेरे साथ है। अब आपको ये भी पता चलेगा कि ये सरकार के कौन कौन से मंत्री हैं और यहाँ पर सबसे खास बात इन बच्चों ने इस बाल विधानसभा में क्या रखी। सबसे पहले हमारे साथ एक महिला मंत्री भी हैं। आपका नाम और आपने सदन में कौन सा विषय रखा? मेरा नाम रीज़ा शेख है और मैंने सदन में पार्किंग की, जो शहरों में पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, उस पर जो विपक्षी ने एक क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी दिया और मैंने अपने दिल से दिया। अच्छा, शहरी विकास मंत्री थे आप। आपको क्या लगता है शहर में ऐसे चीज़ें क्या ठीक होनी चाहिए? शहरों में सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पार्किंग की समस्या रहती है। अच्छा। ये तो ठीक होनी चाहिए। और दूसरी गंदी नालियाँ, गंदी नालियों से मतलब सारा शहर प्रदूषित हो रहा है। अच्छा, वो चीज़ें ठीक होनी चाहिए। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमजीत सिंह है। मैं आपको कौन सी जिम्मेदारी थी? मैं कैबिनेट मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर थी। अच्छा, एनवायरनमेंट में आपको हिमाचल के एनवायरनमेंट में क्या दिक्कतें लगती है? सदन में आपने कौन से विषय रखे? वैसे सदन में मुझे मतलब कि विपक्ष ने पूछा था कि 2 सालों में क्या हुआ। मैंने बताया था कि भी 2 सालों में 915 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। साल 2019 में 37,033 वर्ग किलोमीटर जंगल क्षेत्र थी। उत्थे ही साल 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ क्षेत्र 37,948 किलोमीटर तक पहुंचा। अच्छा, ये किताबी बातें छोड़ के अगर हम नॉर्मल एनवायरनमेंट पर बात करें, आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों पर काम होना चाहिए? नॉर्मल एनवायरनमेंट को देखते हुए तो मतलब कि टूरिस्ट प्लेसेस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो थोड़ी गंदगी फैलती है, इसलिए वहाँ को मतलब कि सरकार को देखते हुए तो ये करना चाहिए। वहाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ऊना डिस्ट्रिक्ट से। ऊना से हैं। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम तुषार आनंद है। तुषार कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश के ज़िला सोलन में स्थित सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल कसौली का मैं छात्र हूँ। और अच्छा। कसौली छावनी परिषद कसौली का ही मैं रहने वाला हूँ। सदन में कौन सा विषय रखा था? सदन के अंदर मैंने अपनी 4 योजनाएं रखी थी, लेकिन जिसके ऊपर मुझे अनुमति नहीं मिली बोलने की 4 योजनाओं को लेकर। कौन सी योजनाएं थी? मैंने 4 योजनाएं स्वयं ही बनाई हैं। मेरी प्रथम योजना थी मुख्यमंत्री सर्वद्वार योजना। इस योजना के तहत हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी कार्य ई डिस्ट्रिक्ट पर किए जाते हैं, जैसे कि हिमाचली प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि आदि, उस सब के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे जनता को। तो जनता क्या करेगी, वो एक फ़ोन कॉल करेगी और सरकारी कर्मचारी आकर उनके घर पर ही कार्यवाही कंप्लीट करेंगे। मेरी दूसरी योजना थी मुख्यमंत्री कृषि हानि क्षतिपूर्ति योजना। अब हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक आपदा भी देखने मिलती है, कई बार ओलाबारी, बर्फ़बारी। तो अब इस ओलाबारी और बर्फ़बारी से प्रदेश के किसानों को जो हानि होती है, उस हानि से कई बार वो कर्ज में भी डूब जाते हैं। उस हानि को कंपनसेट सरकार करेगी, उस हानि का मूल्यांकन करके। मेरी तीसरी योजना थी मुख्यमंत्री युवा व्यवसायिक ऋण योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के युवा वर्ग को कम ब्याज के ऊपर एंटरप्रेन्योर बन के आगे आने के लिए और अपना कारोबार खोलने के लिए लोन उपलब्ध करवाया जाना था। मेरी चौथी योजना जो थी वो थी मुख्यमंत्री समाज कल्याण एवं राष्ट्र प्रेम प्रशिक्षण योजना। इस योजना के तहत बच्चों को विद्यालय के अंदर कक्षा 6वीं से ऊपर से ही समाज सेवा और देश प्रेम के बारे में पढ़ाया जाना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है जनरल लेवल पर अगर हम देखें तो सरकार को किन चीज़ों पर काम करना चाहिए? सरकार को अभी के समय पर ट्रैफिक व्यवस्था को और अच्छा करने के ऊपर कार्य करना चाहिए, और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हमें धरातल पर देखने मिलता ही है, उसको जड़ से ख़त्म करने के ऊपर कार्य करना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पारस माली है। मैं हनुमानगढ़ के राजस्थान से हूँ और मुझे मार्शल का रोल मिला। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के माननीय स्पीकर महोदय, जिन्होंने हमें इतना अच्छा गोल्डन चांस दिया और मैंने एक मार्शल की क्या अहमियत होती है वो समझी, और क्या उनके कार्य होते हैं विधायकों को और मंत्रियों को अनुशासन में रखना और खुद भी अनुशासन में रहना। थैंक यू। आपका नाम क्या है? जी, मैं पीयूष गोयल, ज़िला हनुमानगढ़, राजस्थान से। आप राजस्थान से हैं। आपको कौन सा रोल मिला था? आज मुझे मुख्य सचेतक की भूमिका निभाने का अवसर मिला, और आप सभी को बता दूं कि मुख्य सचेतक का काम होता है कि सभी विधायक ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा पहुँचें और हर एक लेजिस्लेचर जो भी बिल पास होते हैं उस पर अपना वोट करें। अच्छा। तो मुझे लगता है कि ऐसा एक प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि हमारी विधानसभा भी एक तरह से स्कूल ही है, जहाँ विधायक कुछ सीख कर जाते हैं या कुछ लेकर जाते हैं अपने साथ। तो उसी तरह जैसे कि हमारे स्कूल्स में 75% अटेंडेंस का प्रावधान है, तो उसी प्रकार विधानसभा में भी सभी विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए 75% अटेंडेंस का प्रावधान। सरकार कौन सी बेटर है, भाजपा कांग्रेस?
देखिए अभी इस पर टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि दोनों के अपने अपने वो हैं। भाजपा भी कुछ अच्छे काम कर गई थी और कांग्रेस भी अच्छे काम कर रही है। आने वाले समय में दोनों पार्टियां अच्छे काम करेंगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम हरिओम गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, परंतु वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में रह रहा हूं। और मेरे विद्यालय की बात किया है तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि भारत का बहुत ही जाना माना विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय कोठीपुरा बिलासपुर में अपनी। क्या चाहते हैं सदन में, कौन सा विषय रखा आपने, और बदलाव क्या चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये बदलाव होना चाहिए? जी देखिए, मैंने सदन में जो है उपनेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी और वहाँ पर मैंने पेपर लीक के बारे में अपनी बातें रखी थी। क्योंकि अगर पेपर लीक की बात की जाए तो एक तरफ वो विद्यार्थी जो पूरे साल मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है अपने एम को, अपने गोल को अचीव करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा विद्यार्थी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत तरीके से पेपर लीक करके अपने पेपर देता है, वहाँ पर अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होता है और एक राज्य में, देश में एक अच्छा रैंक हासिल करता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत प्रभाव डालती है उन बच्चों के ऊपर जो मेहनत करके कुछ पाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए, एक जो जागरूक नागरिक होता है, जो एक आप बोल सकते हैं कि जिसके पास सब कुछ जानने वाला होता है, जो एक अध्ययन करता होता है, वो काम जो करेगा वो काफ़ी अच्छा करेगा। और वहीं जो उसको कुछ नहीं पता, जो गलत तरीके से हमारे देश में आया हुआ है, हमारे देश की सरकार में काम कर रहा है या फिर किसी भी तरीके से देश के लिए कार्य कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। चलिए, अब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? जी देखिए, बड़े होकर अगर बात करना चाहूँ तो मैं पॉलिटिक्स में तो जाना चाहूँगा, लेकिन इस तरीके से नहीं कि हाँ वोट आए, वोट के टाइम आया, 4 देने के लिए गया, जी नमस्कार मैं हरिओम हूँ, मैं आप मुझे वोट दीजिए, मैं ये करूँगा। नहीं, वर्तमान में कुछ ऐसी स्थिति देखते हैं? कहीं ना कहीं तो आज है ये, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये चीज़ जो गलत है, ये कहीं ना कहीं हम इसको मिटाना चाहिए और देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि एक जो नेता होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कोई भी हो, उसे खुद से पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। किसी एक राज्य के, किसी एक जाति के बारे में ना सोचकर पूरे देश के बारे में सोचकर ही फैसला। भाई साहब, आपका क्या है? मेरा नाम आरपी चौधरी है। मैं राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नादौन जिला हमीरपुर का छात्र हूँ। जैसे कि नादौन आप सबको पता है कितनी फेमस जगह है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखपुरी भी नादौन विधानसभा क्षेत्र से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं भी उनके गांव से संबंध रखता हूं। वैसे तो मुझे उनसे मिलने का मौका जो वो मिलता रहता है, लेकिन आज इस सदन में मिलने का मौका मुझे जो मिला उसका वो अलग ही। मुझे क्या बदलाव देखना चाहते हैं? मैं देखिए, बदलाव तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँ कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको ना पढ़ाई के बहुत मतलब कि स्ट्रेस हो जाता है उनको। हाँ। तो मतलब कि आजकल के मतलब कि होता है ना कि बच्चों को याद नहीं रहता, मैथ साइंस या जो सब्जेक्ट ले लो, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे हिमाचल में जो बच्चों की कक्षाएँ लगाई जाती है, उनमें से 6 दिन में जो 3 दिन होते हैं, उनमें जो है बच्चों के लिए एक ऐसी क्लास बना दें जिसमें जो लेसन है वो एक स्टोरी की तरह वो चलाया जाए। जैसे कि हम कोई एनिमेशन फिल्म वगैरह देखते हैं, उसका हमें डायलॉग याद हो जाता है ना कि यार इस समय पर हाँ इसने ये डायलॉग बोला। तो उसी प्रकार अगर हम बच्चों के जो पाठ्यक्रम है उनको उसमें चेंज करके जो है उनको पढ़ाया जाए, तो उनमें जो है बच्चों को ये याद रहेगा कि हाँ इस समय पर इसने ये बात बोली। कमियां कहाँ देखते हैं? कमियां तो मैं क्या बताऊँ अब आपको। कमियां नहीं देखते? कमियां तो मैं देखता हूँ, पर कमियां क्या बता सकते। कमियां तो अब बहुत है कि हमारी सरकार सुधारने में लगी हुई है। बहुत है, जैसे कि मैं बताना चाहूँ कि जो हमारे हिमाचल की जो सड़कें हैं उनका मतलब कि बुरा ही हाल है। मतलब कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो भी यहाँ कर गालियाँ निकालते हैं कि हाँ भाई ये सड़क ऐसी वैसे। और ज़्यादातर जो मतलब पर्यटन स्थल है ना, उनकी हालत जो है वो थोड़ी गंभीर होती जा रही है। हाँ, क्योंकि जो हमारे पर्यटन स्थल है, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल में टूरिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, तो हमें मतलब कि जो टूरिज़्म प्लेस है उनको एक ऐसी तरीके से बनाना चाहिए कि जैसे मतलब 100% आते हैं 100 और आए, जिससे हमारे हिमाचल को फ़ायदा होगा और टूरिस्ट को उनको घूमने का। आपके इलाके से, हमीरपुर से तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी थे, उन्होंने काम नहीं किया क्या? नहीं, मतलब कि मैं बात बताना चाहता हूँ कि प्रेम कुमार धूमल जी हैं, उन्होंने काफ़ी काम किए। अच्छा। लेकिन जो मतलब कि वो सुजानपुर थे वो, मतलब अच्छा। कि उनको मैं इतना जानता नहीं था, लेकिन ये हमारे गांव से संबंध रखने वाले इनको काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। कि मुझे अब उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीदें तो हमें पिछली सरकार से। अनुराग ठाकुर को जानते हो? हाँ, कौन है? जानते हो, हमारे खेल मंत्री हो, हमारे MP भी हैं। काम करते हैं? हाँ, काम बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी। चलिए, हाँ। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं फैज़ान डिस्ट्रिक्ट सिरमौर पांवटा साहिब से। अच्छा। मुझे आज विधानसभा में वित्त मंत्री के पद पर अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिला था।
और आज जैसा विपक्षी द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 75,000 करोड़ का जो कर्ज लिया है उसे चुकाने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, तो मैंने उसके पलटवार में बताया कि हमारी सरकार इसके लिए कार्यरत है। और अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो दिल्ली गए और उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से बैठक की। और जैसे कि हमारा जो शानन पावर प्रोजेक्ट लीज है वो अब पंजाब के हाथों से मतलब ख़त्म होने वाली है, तो हिमाचल सरकार उसे भी पंजाब लाने का। अच्छा, एक बात बताओ, जिस तरह से हम अगर हम वास्तविकता की बात करें, रियलिटी की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि वाकई हिमाचल प्रदेश की स्थिति खराब है? जैसे कि शिमला है हिमाचल की राजधानी, परंतु यहाँ आप देखोगे तो जो ट्रैफिक है वो बहुत अधिक ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो रोड्स हैं वो मतलब सिंगल लेन है और ये पहाड़ी इलाका भी है इसके हिसाब से भी। तो जैसे जो रोड सड़क निर्माण मंत्री हैं उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं उन्हें भी, क्योंकि रोड बनेंगी तो पर्यावरण को तो अच्छा, एक और बात बताओ, आज फाइनेंस मिनिस्टर थे, अगर सच में फाइनेंस मिनिस्टर होते तो प्रदेश के लिए सबसे एक काम क्या करते जिससे हमारी जो फाइनेंस है उसकी स्थिति बेहतर हो? सबसे पहले तो जैसे कई नेताओं ने अपने विचार रखे कि ये सुधार करने चाहिए, तो मैं उन सुधार करने के लिए, जैसे वो सुधार करेंगे तो उन्हें पैसों की आवश्यकता तो होगी, तो मैं उन्हें फाइनेंशियली मदद करूंगा। अच्छा, ये ठीक है। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम आकर्षित शर्मा है और मैं देवभूमि चंबा हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हूँ। चंबा में कमियां क्या देखते हैं और आज सदन में आपका रोल क्या है? हाँ, मेरा आज जो मैंने ओपोजिशन एमएलए का रोल निभाया इस सदन में, और मैंने एक प्रस्ताव रखा है सरकार के सामने, जैसे कि जो हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली 2018 में केंद्र सरकार द्वारा वो आकांक्षी जिला घोषित किया गया था। तो मैंने प्रस्ताव दिया, अगर चंबा के चौड़ी से मंगला गांव से चौड़ी तक टनल बनती है तो यहाँ से जो एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी तो कम होगी बल्कि पर्यटन की अपार संभावनाओं को भी बल मिलेगा। आपके एमएलए कौन है? हमारे एमएलए डॉक्टर जनक करके हैं, अभी भरमौर कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। काम ठीक कर रहे हैं? मिले कभी उनसे? बिल्कुल, अभी तक तो मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन अभी सरकार उनकी बनी है, वैसे कार्य जरूर करेंगे वो आने वाले समय में। तो ठीक जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूहानिका वर्मा है। रूहानिका, आपका क्या रोल था सदन में? मुझे दिया गया था रोल द लीडर ऑफ अपोजिशन का। तो इतनी कम आवाज में बात क्यों कर रही हो? लीडर ऑफ अपोजिशन मीन्स समथिंग स्पेशल हाँ, एंड समथिंग एनर्जेटिक। अच्छा, यस तो यस सदन में मैम, विषय सॉरी। कौन सा रखा? मेरा आज का जो विषय था वो नशे के बारे में था, जिसमें मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि जो नशा है उसके विषय में उसके रोकथाम के लिए उतना कार्य नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। अच्छा, हाँ जी। और कौन कौन से विषय? तुम्हें क्या लगता है, हिमाचल के किस जिले से हो? मैं हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू से हूँ। कुल्लू में समस्याएं क्या दिखती हैं? विधायकों से कभी मिलना होता है? कुल्लू में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि जो यूथ है वो लगातार नशे की तरफ जा रहा है। नशे के अलावा और सबसे बड़ी समस्या है कि जो टूरिज़्म के प्लेसेस हैं उनको प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किया गया है। इसमें कमियां किसकी देखते हैं? इसमें कमियां तो सरकार की ही है। सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि अगर कुल्लू के यूथ को एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वहाँ के टूरिज़्म प्लेसेस हैं उनको डेवलप किया जाए, ताकि जो यूथ है उसको वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, और जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो यूथ नशे से दूर जा सकता है। राजनीति के बारे में क्या सोच है? राजनीति के विषय में मेरी यही सोच है कि आज के टाइम में पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपोजिशन को भी पॉजिटिवली अपना रोल निभाना चाहिए, एंड देयर इज़ नीड कि हर एक हिमाचली और हर एक देश के नागरिक को ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपने स्तर पर प्रदेश और देश को आगे बढ़ा सके। सरकार कौन सी अच्छी है, कांग्रेस या भाजपा? मैं इस बारे में कोई इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहती। ऐसा, इसका कारण? ऐसे ही जस्ट मैं नहीं चाहती कि मैं किसी सरकार, आपने किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं, आपकी राय क्या है, क्यों किसी पार्टी के बारे में बोलना ठीक है? हर एक पार्टी की अपनी कमियां हैं और अपनी इम्पोर्टेंस है, और सब अपना रोल सही से निभाते हैं, बट ये होता है कि बीच में कुछ कमियां रह जाती है, एंड जिनकी पूर्ति की
उम्मीद जनता को होती है। यस मैम। चलिए, हमने बहुत सारे बच्चों से बात भी की। बाल विधानसभा में किस तरह बच्चे अपना दायित्व निभा रहे थे। कोई मंत्री था तो कोई लीडर ऑफ अपोजिशन था, और इसके अलावा एक लड़की को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। तो फिलहाल आपने बच्चों को सुना। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।